महाशिवरात्रि यानी शिव की महान रात्रि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह असल में फरवरी-मार्च महीने की सबसे अंधेरी रात को मनाया जाने वाला एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मौका है। तो चलिए आज इसके असली मतलब को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक बड़े ही मजेदार सवाल से, जो एक पुरानी कहानी से निकल कर आता है। सोचिए, एक मामूली सा शिकारी जिसने अनजाने में बिना किसी कोशिश के वो हासिल कर लिया जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी सदियों तक तपस्या करते हैं। आखिर कैसे? चलिए पता लगाते हैं। महाभारत के शांति पर्व में हमें राजा चित्रभानु मिलते हैं, जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं। वो बताते हैं कि वो पिछले जन्म में वाराणसी में सुस्वर नाम के एक शिकारी थे और उन्हीं की कहानी में शिवरात्रि का पूरा राज छिपा हुआ है। हुआ यूं कि एक दिन सुस्वर जानवरों का शिकार करते करते जंगल में काफी अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। रात घिर आई और अब घर लौटना तो मुमकिन था नहीं, तो बस अपनी जान बचाने के लिए वो पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब पेड़ पर बैठे बैठे उसे जोर की भूख और प्यास भी लग रही थी, पर उससे कई ज्यादा फिक्र उसे अपने परिवार की हो रही थी कि घर पर बीवी बच्चे भूखे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसी चिंता में, इसी उधेड़-बुन में वो पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। अपने परिवार की हालत के बारे में सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात थी कि कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस समय काटने के लिए उसने एक एक करके बेल के पत्ते तोड़ने शुरू किए और उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता रहा। और कहानी का सबसे अहम मोड़ यहीं आता है। सुस्वर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पेड़ पर वो बैठा है, ठीक उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। उसके आंसू, उसकी फिक्र और समय काटने के लिए तोड़े गए वो पत्ते, ये सब अनजाने में ही शिव की सबसे गहरी पूजा बन चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि शिकारी के इन अनजाने कामों का महाशिवरात्रि के रिचुअल से आखिर क्या लेना देना है? असल में जब हम दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। उसके हर एक काम में शिवरात्रि की पूजा का सार छिपा हुआ था। जरा देखिए, शिकारी ने कैसे अनजाने में शिवरात्रि के सारे बड़े अनुष्ठान पूरे कर लिए। भूख प्यास से तड़पने की वजह से उसका उपवास हो गया। परिवार की चिंता में वो पूरी रात जागता रहा तो जागरण भी हो गया। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरे तो अभिषेक भी संपन्न हुआ, और समय बिताने के लिए जो बेलपत्र वो तोड़कर फेंक रहा था, वो भगवान पर चढ़ावा बन गए। खुद भगवान शिव भी तो यही कहते हैं कि दिखावे की पूजा से कहीं ज्यादा उन्हें सच्ची भावना और सरल उपवास पसंद है। सुस्वर की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे बड़ी पूजा मन की सादगी और सच्ची भावना ही है। जहां शिकारी की पूजा तो अनजाने में हो गई, वहीं भक्त पूरी रात 4 पहरों में यानी हर 3 घंटे में विधि विधान से पूजा करते हैं। हर पहर में दूध, दही, घी और शहद जैसी पवित्र चीजों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। ये असल में हमारी चेतना के अलग अलग स्तरों को साफ करने का प्रतीक है। चलिए अब इस कहानी के और भी गहरे योगिक मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ एक शिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सब साधकों की अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। देखिए, इस कहानी में जो जंगल है वो असल में हमारा चंचल मन है, जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, और जंगल के जंगली जानवर वो है हमारे अंदर छिपे काम, क्रोध और लोभ। और जो शिकारी है सुस्वर, वो है एक योगी जो इन सब पर काबू पाना चाहता है। उसका पेड़ पर चढ़ना दिखाता है कुंडलिनी शक्ति का ऊपर उठना, हमारी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का जागना। और वो बेलपत्र जिसमें 3 पत्तियां होती हैं, वो हमारे शरीर की 3 सबसे जरूरी नाड़ियों यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक है। कहानी में ये भी बताया गया है कि शिकारी का घर वाराणसी में था। असल में ये वाराणसी हमारी भौहों के बीच मौजूद आज्ञा चक्र का प्रतीक है। योग में ये वही जगह है जहां ये तीनों मुख्य ऊर्जा नाड़ियां आकर मिलती हैं, और कहते हैं कि ध्यान की गहराई में यहीं पर आत्मज्ञान का प्रकाश महसूस होता है। अब हम इस त्योहार के सबसे ऊंचे दार्शनिक पहलू पर आते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ बाहरी पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर के अंधेरे पर, मतलब अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करने का एक संकल्प है। देखिए, हमारे मन पर 2 तरह की ताकतें हावी रहती हैं। एक है रजस यानी बेचैनी, गुस्सा, इच्छाएं, और दूसरी है तमस
यानी आलस और अज्ञान। दिन का उपवास इस रजस को शांत करता है और रात भर का जागरण तमस यानी नींद और अज्ञान पर जीत हासिल करने में मदद करता है। तो फिर असली त्याग क्या है? स्वामी कृष्णानंद बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वैराग्य का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है इस सोच को छोड़ देना कि कोई भी चीज आपसे बाहर या आपसे अलग है। जब ये समझ आ जाता है कि हर चीज आप ही का हिस्सा है, वही सच्चा वैराग्य है। और ये बात कितनी शानदार है। अगर हर चीज ईश्वर के अंदर ही मौजूद है तो वो भला क्या त्याग सकता है? इस नजरिए से देखें तो भगवान शिव ही सबसे बड़े योगी और सबसे बड़े त्यागी हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी बाहरी है ही नहीं। और हाँ, शिवरात्रि की ये जो रात है ना, ये कोई आम रात नहीं है। ये उस अवस्था का प्रतीक है जब ये दुनिया बनी ही नहीं थी। ये एक ऐसा गहरा अंधेरा है जो रोशनी की कमी से नहीं बल्कि इतनी ज्यादा और तेज रोशनी से पैदा होता है कि हमारी आंखें उसे देख ही नहीं पाती। ठीक वैसे ही जैसे सूरज को सीधे देखने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो सवाल ये है कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज की दुनिया में कैसे जिंदा है? ये सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि मंत्रों में, कला में और यहाँ तक कि हमारे डिजिटल वर्ल्ड में भी गूंज रहा है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं है। इसे एक कवच की तरह माना जाता है, एक सुरक्षा कवच जो जपने वाले को हर तरह की नकारात्मकता से बचाता है और उसे शिव की चेतना से जोड़ता है। आज के दौर में भक्ति को जताने के तरीके बदल गए हैं। लोग मंत्रों के एनिमेटेड वीडियो बना रहे हैं, एआई की मदद से पौराणिक कहानियों में जान डाल रहे हैं और सोशल मीडिया रील्स के जरिए अपनी श्रद्धा को दुनिया के साथ बांट रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने इस पुरानी परंपरा को नए तरीके से व्यक्त करने के कई रास्ते खोल दिए हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है। महाशिवरात्रि सिर्फ रात भर जागने का एक मौका नहीं बल्कि अपने अंदर जागने का एक बुलावा है। सवाल ये है कि इस महान रात्रि पर हम अपने भीतर के किस अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश में बदलने के लिए तैयार